आपके हाथ में दे दिया। फोटो अपनी पसंद का निकल सकता है, एक्सरे तो अंदर जैसा होता है वैसा ही, एक्सरे अंदर जैसा होता है वैसा निकलता है। मैं जाता हूँ घर पे बलिए करने के लिए, ओके बाल साहब विनती करे कि भाई हमारे घर में बलिए कर, पिछला चतुर्मास पाली था और पाली से विहार करते 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 आए देसुरी भी आए। देसुरी में हमारा उपास है अंचल गज का उपास है, वो गोरबाल जी वो संभालते हैं साहिब वाले हैं। हाँ वो एक कोने में है सारे। तो एक बात आपको देखो, ये बात में से बात आई याद, पूरे मारवाड़ के अंदर जो सबसे पुराना में पुराना जो उपाश्रय कोई रहे ना, तो देसुरी का अंचल गज का उपाश्रय है। रिटर्न रिकॉर्ड प्रूफ कहते हैं 450 साल पुराना। और अब आपको दूसरी बात भी बता दूं, ये जितने लड़के हैं ना आप सब, आप किसी को भले देसुरी के हो, लेकिन आपको जो बात पता नहीं होगी वो बता रहा हूँ। आज से 125 साल पहले तक, यानी 450 साल से लगा करके 125 साल तक, जब भी ये उपाश्रय सुबह खुलता था, जब सुबह इसका झाड़ू निकालने में आता था, तो एक चांदी का सिक्का इस देसुरी के अंचल गज के उपाश्रय में से रोज निकलता था। छोटे बच्चे छोटी बच्ची जो भी आवे उसको वो चांदी का सिक्का दिखाई दे, बड़ों को दिखाई नहीं दे। रोज प्रतिदिन हर रोज अंचल गज की अधिष्ठायिका मां काली देवी का वहां गोखला है, और उस गोखले वहां से वो रोज चांदी का सिक्का 125 साल तक निकलता। फिर तो वहां पाठशाला शुरू हो गई, और पाठशाला भी बंद हो गई, और फिर अभी तो बंद ही पड़ा है। तो अपनी बात चल रही है। यहाँ 8वीं ये विशेषता है पूरा मंदिर ग्रेनाइट का, बाद में चर्चा है। फिर मेरे पास आ जाना, मैं यही हूँ, चतुर्मास में यही था। यहाँ 8वीं विशेषता विश्व का एकमात्र जैन मंदिर, ये गिरनार का मंदिर ग्रेनाइट का है। फर्क इतना है कि आपके घर में जो ग्रेनाइट की वो है वो पॉलिश की हुई है, ये जो मंदिर है अनपॉलिश, विदाउट पॉलिश किया हुआ। अब 8वीं विशेषता ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपकी भी भक्ति चल रही है और आगे भी चलेगी। 8-9वीं विशेषता, दुनिया के अंदर जब प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, कोई अपना शुभ काम धार्मिक काम होता है ना, तो बोर्ड लिखने में आता है और बार बार अनाउंसमेंट करने में आती है कि काले कपड़े पहन करके, काले सॉक्स पहन करके, काले बेल्ट पहन करके आना है, बराबर। प्रतिष्ठा महोत्सव में एंट्री नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है भाई? काला रंग को अशुभ क्यों माना भाई? You don't know? कारण यहाँ शास्त्रकारों ने कहा, जब भी प्रतिष्ठा महोत्सव होता है ना, तो अदृश्य रूप से पूरे एटमॉस्फेयर वातावरण के अंदर देवी देवताओं की उपस्थिति रहती है। अपने को दिखते नहीं है, लेकिन वो वातावरण में प्रतिष्ठा महोत्सव के पंडाल में, उस एरिया में, उस जगह में घूमते हैं, वो सानिध्य करते हैं। देवी देवता कभी मूल रूप में नहीं आ रही, या तो किसी को स्वप्न में दर्शन देवे, या किसी दूसरे रूप में, छोटी बच्ची के रूप में, कुत्ते के रूप में, या और कोई भी रूप में आवे। लेकिन जब ये गिरनार की नेमिनाथ की प्रतिष्ठा हुई है ना, आज से 84,682 वर्ष पहले, जब परमात्मा यहाँ विराजमान हुए हैं नेमिनाथ भगवान इस मंदिर के अंदर, तब इसका जो 11 दिन तक प्रतिष्ठा महोत्सव चला है। राजराजेश्वरी मां भगवती जगत जननी गिरनार तीर्थ की अधिष्ठायिका नेमिनाथ भगवान के शासन की यक्षिणी। और सबसे मेन पॉइंट आज आपको कह दूं, आज जिस मां का जन्मदिन है, मां अंबिका देवी, पूनम, ये मातेश्वरी का जन्मदिन अंबा देवी, ये कई कुलों की कुल देवी भी अंबिका देवी। तो ये अंबिका देवी का जन्मदिन और ये प्रतिष्ठा महोत्सव जब हुआ 11 दिन का, ये विश्व के अंदर एक चमत्कारी घटना बती। देवी देवता कभी मूल रूप में आवे नहीं, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे कभी देवी देवता दर्शन नहीं देवे, क्योंकि उसका तेज अपन सहन नहीं कर सके। पर जब ये प्रतिष्ठा हुई है 11 दिन तक,
ये माँ भवानी, माँ अंबिका देवी ने 11 दिन इस प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेकर के तमाम प्रतिष्ठा महोत्सव का काम जो था ये सब अपने हाथों से निर्विघ्नता से संपन्न किया और परमात्मा नेमिनाथ भगवान यहाँ इस मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। देवी मूल रूप में इस पृथ्वी लोक पर इस गिरनार तीर्थ पर आई है और आज भी ये देवी या गिरनार में जागती है, जागरूक है, पर्चा फूलने वाली है। अनेक अनेक विशेषताएं आज तक आपको इतना पता था गिरनार नेमिनाथ भगवान का तीर्थ है, नेमिनाथ भगवान की मोक्ष भूमि है, लेकिन गिरनार अनंत अरिहंतों की मोक्ष भूमि। और दूसरे नंबर के अंदर कि जब आप सरसावन की यात्रा करते हो तो भगवान की वहां दो कल्याण का दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याण मात्र नेमिनाथ भगवान ने ही यहाँ दीक्षा भी ली है। राजू की दीक्षा भी यही हुई है, भगवान के माता पिता की दीक्षा भी यहाँ हुई। श्री कृष्ण की महारानियां रुक्मणी आदि 8 रानियों की दीक्षा भी सरसावन में हुई। और इससे भी आगे जाकर के बात करो फागणी फेरी करने में आवे, फागणी तेरस की शत्रुंजय की पालिताना की यात्रा करने में आती है, 6 गांव की प्रदक्षिणा देने में आती है। क्यों देते हैं भाई? क्योंकि शाम और प्रद्युम्न फागणी तेरस को 8.5 करोड़ मुनियों के साथ में वहां से मोक्ष में गए। वहां से भले मोक्ष में गए लेकिन जिंदगी भर इन्होंने साधना यहाँ की, दीक्षा यहाँ ली, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ की और शाम और प्रद्युम्न की दीक्षा भी सरसावन में असंख्य आत्माओं की दीक्षा भूमि ये सरसावन है। छोटी सी बात कर दूं, हर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। च्यवन कल्याणक यानी देवलोक में से माता के गर्भ में आवे, माता 14 स्वप्न देखी, ये च्यवन कल्याणक, फिर जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा, चौथा केवल ज्ञान और 5वां मोक्ष कल्याण। हर भगवान के हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, तो 24 तीर्थंकर के कितने हुए? 24 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 120। अब इसमें इतनी देर लगे, देखो उन लोग वहां, आप सब कैलकुलेटर वाले हो। 120 कल्याणक हैं, यानी भगवान की 120 कल्याण भूमियां हैं। कल्याण भूमि 120 है। अब 120 कल्याण भूमि में से 12 कल्याण भूमि तो आज अपने पास उपलब्ध ही नहीं है, अवेलेबल नहीं। एग्जाम्पल, आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण अष्टापर तीर्थ पे हुआ, आज अष्टापर तीर्थ अपने पास में नहीं। ऐसी 12 कल्याण भूमि आज अपने पास में नहीं है। 120 में से 12 माइनस कर दो, कितने रहे? 108 कल्याण भूमि। और 108 कल्याण भूमि में से 105 कल्याण भूमि तो पूर्व भारत और उत्तर भारत में राजगृह, चंपापुरी, पावापुरी, श्रावस्ती, समेत शिखरजी आदि उस तरफ। मात्र 3 कल्याण की भगवान के यहाँ पश्चिम भारत में हुए, एक ही तीर्थ पे हुए। भगवान की दीक्षा भी यहाँ हुई, भगवान का केवल ज्ञान कल्याण भी यहाँ हुआ, भगवान का मोक्ष गमन भी यहाँ हुआ। और पश्चिम भारत की अपने पास में जब नजदीक जो भूमि रहे तो मात्र गिरनार जी तीर्थ है, बाकी कोई तीर्थ नहीं। अब बहुत ही प्रैक्टिकल बात करो कि आपको इच्छा है कि हर साल मुझे कल्याण भूमि की यात्रा करनी है, कल्याण करते हुए अपनी आत्मा का उसे कल्याण भूमि कहते हैं। और आप धारो भी ना कि हर साल मुझे कल्याण भूमि जाना है, तो हर साल समय शिखर जाना आपसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। समय, संजोग, परिस्थितियां, टाइम, दिन सब देखना पड़ता है। हर साल इच्छा होने के बावजूद भी हम समय शिखर जा सकते नहीं, लेकिन आप नक्की कर लो कि हर साल जैसे मैं पालिताना की यात्रा करता हूँ या सुखेश्वर के नागपुरा की यात्रा करता हूँ, तो हर साल मुझे कल्याण भूमि गिरनार की भी यात्रा करना बहुत ही आसान है। सैटरडे को नाइट को आप वहां से निकले बाय ट्रेन या बाय बस, डायरेक्ट जूनागढ़ रेलवे स्टेशन या जूनागढ़ एसटी स्टैंड पे यहाँ रोडवेज की बस भी यहाँ उतारे और यहाँ से सीधे आप उसके दर्शन करके वापस सेम डे यात्रा करके शाम हुए नीचे उतर गए, बस या ट्रेन पकड़नी, वापस रिटर्न बैक टू पेवेलियन। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में तो वापस पहुंच जाओ। आप जो धारो की गिरनार की यात्रा कल्याण भूमि है मुझे करनी है, तो आप हर साल गिरनार आ सकते हैं। लेकिन कई लोगों के दिमाग में ऐसा भूत भरा पड़ा कि गिरनार तो बहुत दूर है,
गिरनार बिल्कुल दूर नहीं है। निकाल देना जब ये भूत आपके दिमाग में से। पालीताना से सिर्फ 180 किलोमीटर है, यानी बाय कार आप जो आते हो तो 4 घंटे का रास्ता, और बाय बस में आते हो तो 5 घंटे के अंदर पालीताना से आप गिरनार आ सकते हो। और गिरनार दूर नहीं। दूसरी मेंटालिटी ये लोगों की थी कि गिरनार बहुत टफ है, चढ़ाई में बहुत कठिन है। आपको कह दो बहुत मजे की बात, पालीताना के उसके 3600 सीढ़ियां हैं, गिरनार की 3800 सीढ़ियां, मात्र 200 सीढ़ी जाओ। यदि एग्जाम्पल पालीताना चढ़ने में आपको 1.5 घंटा लगता है तो 2 घंटे 2.25 घंटे में तो आप ऐसे आराम से धीरे धीरे रुक कर भी चढ़ो तो आप 2 से 2.25 घंटे में गिरनार चढ़ सकते हो। गिरनार कठिन नहीं। और इससे भी मजे की बात अब करूं कि जब हिंगराज का हरा आता है ना पालीताना, श्री पूज्य जी की पद्मावती की जब टूक आती है ना, तो 80 90 सीढ़ियां एक साथ में चढ़नी पड़ती है, कमर पे हाथ रखकर। 80 90 सीढ़ियां वहां एक साथ में आती है। और ये पूरे गिरनार के जो ठेठ तक 10,000 सीढ़ियां हैं, कहीं भी 19 सीढ़ी से ज्यादा, कहीं 20वीं सीढ़ी कहीं नहीं। यहाँ ऊपर चढ़ो, फिर थोड़ा चलो नीचे तरफ, बोला 10 मिनट के बाद ऊपर 12 सीढ़ी चढ़े, फिर थोड़ा चले, 15 सीढ़ी चढ़े, फिर थोड़ा चले, 18 सीढ़ी चढ़े, फिर चढ़े, और 19 सीढ़ी तो मात्र पूरे 10,000 सीढ़ी में 2 बार ही आती है। 19 सीढ़ी मैक्सिमम जो है एक साथ में, वो तो सिर्फ 2 बार आती है। गिरनार कठिन नहीं है, मेंटालिटी बदलने की जरूरत है। ये तो मैंने सिर्फ आपको 9 पॉइंट दिए। इसके अलावा यहाँ के जो गजपत कुंड है, चमत्कारी, पूरे विश्व के अंदर जो चमत्कारी पानी जो कहीं रहे तो ये गजपत कुंड में है। आपको हमने कितने प्रयोग किए, कितने लोगों को इससे ठीक कर दिया। जिसको स्किन डिसीज रहे, जिसको स्किन के डिसीज रहे, चमड़ी के रोग रहे, सोराइसिस रहे, व्हाइट स्पॉट रहे, सफेद दाग रहे, आदि कोई भी समस्या स्किन के संबंधित रहे, 14 दिन ये गिरनार के जो गजपत कुंड जो अपने दर्शन सबने किए होंगे, मैं ऐसी भावना रखता हूँ कि ये कहने की मुझे बता दें। पर उसके जो पानी बोतल में आप लेकर के जाओ, घर पे जाकर के रोज 14 दिन विधि पूर्वक, उसकी विधि है, और विधि पूर्वक लगाओ तो 15वें दिन आपका कुष्ठ रोग रहे, व्हाइट स्पॉट रहे, और भी कोई वो चेहरे के कोई दाग आदि रहे, सब दूर हो जाते। फिर कोई फेयर लवली लगाने की जरूरत नहीं है। ये गजपत कुंड चमत्कारी कुंड यहाँ। आपको दूसरी बात बता दो, एक अभी बात निकली है तो बात पूरी कर देता हूँ, बराबर सुनोगे? अब देखो बहने, आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तो अच्छी बात है कि जितने लोग बैठे ना सब नीचे बैठे, 2 ही जन ऊपर बैठे। और क्यों ऊपर बैठे हैं? हाँ, क्या तकलीफ है? घुटने की तकलीफ। आज अक्सर लोगों को घुटने की तकलीफ है। इसके बहुत सारे रीजन है, और बहुत सारे रीजन में एक रीजन है आपके घरों में मार्बल लगने शुरू हो। बहुत सब लंबी चौड़ी बात है, उसकी बात नहीं करनी। अपनी टू द पॉइंट बात करूं तो इस गिरनार के जंगलों के अंदर ऐसी छोटे छोटे दाने आते हैं, जड़ी बूटियों के छोटे छोटे दाने आते हैं। और वो छोटे दाने 7 दाने 7 दिन तक जो लेने में आवे, ये जो 80 साल के मेरे ख्याल से बहन होंगे, तो ये 80 साल के बहन भी 5 माला चढ़ना, तो विदाउट लिफ्ट ये 5 माला चढ़ सके, कितने दिन करना प्रयोग? मात्र 7 दिन 7 दाने लेने हैं। पूरे विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट जो वनस्पति शास्त्री हैं, ये गिरनार के जंगलों में रिसर्च कर रहे हैं कि जो वनस्पति हम विदेशों में नहीं है, ऐसी दुर्लभ वनस्पति गिरनार के जंगलों में। अब और तीसरी मजे की बात करूं, बहुत सारी मेरे पास तो सब मजेदारी बातें हैं, लेकिन आपकी भक्ति का समय खोटी हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आखिरी बात कर देता हूँ। बहनें बराबर आप आपका जवाब देना, आप चुप रहना, आपका विषय नहीं है, अब बहनों का विषय शुरू हो। दूध में से मेड़वन डाल करके दही बनाना हो तो दूध में से दही बनने में कितना समय लगेगा? अरे आपका बार 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बराबर। जैसी सीजन रहती है, जैसा मौसम रहता है, जैसी क्लाइमेट रहता है, उस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये गिरनार के जंगलों के अंदर
वो आपको पता है लंबी लंबी सरक में की सींग आती है। हाँ, तो वो सींग नहीं, लेकिन यहाँ ऐसी जड़ी बूटी है गिरनार के जंगलों के अंदर, बैक साइड के अंदर ऐसी लंबी लंबी जड़ी बूटी है, उसकी जड़ें इतनी लंबी लंबी है। उसको थोड़ा सा टुकड़ा करके एक गिलास दूध के अंदर डाल दो, 6 मिनट के अंदर दही बन जाए। कितने मिनट में? हाँ, और ये तो मैंने 3 चीजें बताई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी और भी अन्य यहाँ की गुफाएं, ये भी इसका भी हिस्ट्री सुनने जैसी अलग अलग बहुत सारी गुफाएं हैं। गिरनार अंदर से पूरा पोकल है और हैं, और वो सब बातें कहने जाए तो 1 घंटा मेरा और निकल जा रहा है। बात अपनी चल रही है गिरनार के महिमा की। शायद ऐसा हो, शत्रुंजय महादेव पालिताना की बात करूं तो आज से 100 साल पहले पालिताना में सिर्फ 6 धर्मशालाएं थी। पिछले 100 साल में क्या हुआ, तो साधु साध्वियों ने इतना सारा पालिताना को हाईलाइट कर दिया, तीर्थाधिरा 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 तीर्थाधिरा, यानी सबके दिमाग में इतना फिट हो गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो पालिताना में आज 100 साल के बाद 128 धर्मशालाएं हो। आज से 80 साल पहले कोई संखेश्वर नहीं जाता था। आपके जो दादाजी है ना, वो किसी ने संखेश्वर के दर्शन नहीं किए होंगे, जितने यहाँ धोरे बाल वाले बैठे उनको कह रहा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं था कि संखेश्वर कोई तीर्थ है। 80 साल के अंदर साधु साधियों ने संखेश्वर का पर्चा, संखेश्वर की महिमा इतना हाईलाइट किया कि संखेश्वर जाना शुरू। आज से 40 साल पहले नागेश्वर क्या चीज है किसी को नहीं मालूम। 40 साल पहले नागेश्वर कहाँ आया, रेलवे स्टेशन लगता है कि नहीं लगता, कौन से स्टेट में आया, कौन से राज्य में, किसी को नहीं पता था। नागेश्वर को साधु साधियों ने हाईलाइट कर दिया, नागेश्वर डेवलप किया। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, अपना ये तीर्थ गिरनार यानी शाश्वत भूमि, पश्चिम भारत की एकमात्र कल्याण भूमि, अनंत अरिहंत जहाँ से मोक्ष में जाने वाले ऐसी मोक्ष भूमि, असंख्य आत्माओं ने जहाँ दीक्षा का स्वीकार किया, असंख्य आत्माओं की दीक्षा भूमि, इसको कोई साधु साधियों ने देखा ही नहीं। दूर है दूर है दूर है, कठिन है कठिन है कठिन है करके अवॉइड कर दिया। और ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ बैकवर्ड यानी स्पष्ट शब्द के अंदर कहे तो पिछड़ गए। सीधी बात है, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, जिस चीज को आप ज्यादा हाईलाइट करोगे वो आगे चमक जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और यहाँ साथ साथ टूक अपनी थी। पहली टूक नेमिनाथ भगवान का मंदिर और 14 मंदिर, दूसरी टूक वस्तुपाल और तेजपाल ने बनाए हुए अंबिका देवी का मंदिर, तीसरी टूक गोरखनाथ की टूक, चौथी टूक श्याम और प्रद्युम्न की टूक, भगवान के शिष्य नेमिनाथ के शिष्य की चौथी टूक, पांचवी टूक यानी किसकी टूक है पता है? पांचवी टूक किसकी है? अभी तो बोला था। हाँ बोलो ऐसे लाउडली। हाँ दत्तदेव की, दत्तात्रेय की। लेकिन ये इतर दर्शन की मान्यता है अपने में, तो ये पांचवी टूक पे भगवान नेमिनाथ पधारे, 1 महीने का अनशन व्रत करके 536 मुनियों के साथ भगवान यहाँ से मोक्ष में पधारे। भगवान की मोक्ष भूमि पांचवी टूक है। छठी टूक अनसुईया देवी की टूक और 7वीं टूक अंचलगढ़ की अधिष्ठायिका महाकाली देवी की टूक। और ये 7 टूक की अपनी थी। पिछले 50-60 सालों से अपना आना जाना जैन समाज का बंद हुआ, और इससे हुआ क्या, 7वीं टूक अपने हाथ से गई, छठी अपने हाथ से गई, भगवान का मोक्ष कल्याण अपने हाथ से गया। आज अपन कुछ नहीं कर सकते। पांचवी चौथी टूक श्याम प्रद्युम्न की फागणी तिरस्ती, वहां भले फेरी करके आओ, लेकिन उनकी जो टूक है जहाँ श्याम और प्रद्युम्न की प्रतिमा है, जहाँ श्याम और प्रद्युम्न के चरण पादुका है, वहां आपका कुछ भी नहीं है, जैन समाज का कुछ नहीं, अपने हाथ में से वो चला गया। तीसरी टूक चली गई, दूसरी टूक अंबिका देवी, ये अपने हाथ में से टूक चली गई, और अब बची ये पहली टूक। और पिछले 4 सालों से साधु साधियों ने देखा कि अब जो गिरनार नहीं आएंगे, गिरनार पर ध्यान नहीं देंगे, गिरनार में आवागमन जो बंद हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे पहली टूक का भी अतिक्रमण हो जाएगा। और प्रचार प्रसार अभियान शुरू हुआ। आपको कहता हूं छोटी सी बात, ये बात नहीं है, दिल का दर्द है।
पालिताना भले जाओ, मनानी, शंखेश्वर, नागपुरा जी की भले यात्रा करो, हर साल करो भाई, लेकिन गिरनार को मत भूलो। ये कल्याण भूमि है और अपन जो यहाँ नहीं आएंगे तो ये आने वाला तीर्थ, ये आने वाले जो अपने पूर्वज पीढ़ी है वो अपने को माफ नहीं करेगा। मात्र आपको इतनी छोटी सी बात करता हूँ, छोटी सी अर्ज करता हूँ कि आज जो मैंने प्रवचन में कहा, शायद आपने ऊपर यात्रा की, आज तक आपको ये सब चीजें पता नहीं होगी। बस ठीक है, नहीं भगवान का तीर्थ है, अपन ने दर्शन कर लिए, सेवा पूजा कर ली, बस में बैठ गया और रवाना हो गए। अक्सर यही होता है किसी को, मैं अक्सर कई बार कहता हूँ, अपन सब श्वेतांबर मूर्ति पूजक, कौन है? श्वेतांबर मूर्ति पूजक। और मूर्ति पूजक है तो इसलिए क्या करता है कि मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर के पास में उपासना है तो उपासना में महाराज जी के पास जाते हैं। मैं उन स्थानक वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो शायद मंदिर में जावे कि न जावे, पूजा करे कि न करे, लेकिन गुरु के पास अवश्य जाते हैं। और गुरु के पास जाते हैं, साधु महाराज के पास, साध्वी जी के पास, पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई साधु साध्वी विराजमान, तो उनके पास बैठ कर के तीर्थ की महिमा सुनते हैं, जानते हैं और फिर जाते हैं। और अपन तो फट टीली लगाने में से ऊंचे नहीं आते हैं, दौड़ के गए, दौड़ के टीलियां लगा दी, कटोरियां खाली कर दी, धो करके नीचे उतर गए, चले गए, अनजान हो जाते हैं। लेकिन करने जैसा है, और जहां भी जाओ वहां की महिमा जानो। यहाँ गिरनार में आए हो, आज आपको गिरनार की जो महत्ता महिमा पता चली है। आपसे और कोई अपेक्षा नहीं, एक छोटी सी अपेक्षा इस तीर्थ के योगदान के लिए है। तीर्थ में आपको भी योगदान देना, घबराना नहीं, मैं रुपयों की बात नहीं कर रहा। हाँ, मेंटालिटी नहीं बना कि अभी महाराज जी के खंड फाड़े की बात करें। 1 रुपया नहीं चाहिए, खूब है, लेकिन ये तीर्थ को आपका ये योगदान चाहिए। आज तक ये पिछड़ा हुआ ये तीर्थ, आज तक लोगों के अंदर डर की भावना इस तीर्थ के बारे में आपने आज यात्रा की, आज आपको ये महिमा सुनने मिली, आप तक सीमित मत रखना। प्रभु तेरे शासन की महिमा को मैं घर घर में फैलाऊं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिश्तेदार, सगे वाले, बिल्डिंग